एवरीवन। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हैं। नेट जीआरएफ एग्ज़ाम हो या कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, इसमें इससे क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है और नेट जीआरएफ में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे। उस टॉपिक का नाम है रेवेन्यू पावर ऑफ द सेंट्रल एंड रेवेन्यू पावर ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस लगाती हैं, उनके अंडर में कौन कौन से टैक्सेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इस टॉपिक को आज देख लेंगे। फर्स्ट है हमारा रेवेन्यू पावर ऑफ द सेंट्रल, यानी कि सेंटर के अंडर कितने सारे पावर हैं रेवेन्यू को कलेक्ट करने के और वो किस शेड्यूल में रह के और कैसे वो कलेक्ट करता है। तो रेवेन्यू के पास 12 आइटम्स हैं। देयर इज़ 12 आइटम्स ऑफ टैक्सेशन अंडर सेंट्रल लिस्ट। It comes under list 1 and 7 schedule. 12 taxes divided into 4 parts, यानी कि ये जो टैक्सेस हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है कि रेवेन्यू के पास जो पावर है वो कैसे टैक्सेस को कलेक्ट करती है। तो पहला जो इन 12 आइटम्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला पार्ट है इसका कि टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन एंड प्रॉफिट रिटेन बाय यूनियन। इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रल ही टैक्सेस लगाएगी और जो उसका कलेक्शन होगा वो भी उसका प्रॉफिट वही लेगी। तो वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जिस पे सेंट्रल लगाएगी और प्रॉफिट भी उसका वही लेगी। जैसे कि कस्टम ड्यूटी हम उसे बोलते हैं जो भी आउटसाइड प्रोडक्ट्स बन के आते हैं, जैसे कि फॉरेन से जो भी प्रोडक्ट बन के आते हैं उनको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और जो हमारे घर पे बनते हैं, मतलब जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में बनते हैं, उनको हम बोलते हैं, उन पे जो ड्यूटी लगती है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। ये बड़े बड़े फर्म्स को देना पड़ता है। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है टैक्सेशन ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी कि जिस भी कैपिटल वैल्यू और असेट्स पे कुछ गेन हुआ है उसके ऊपर टैक्सेस लगाने को बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और ये तीनों यूनियन गवर्नमेंट लगाती है और वो कलेक्ट भी वही करती है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, CCC, यानी कि ट्रिपल सी ये दोनों कलेक्ट और रिटेन, उसका कलेक्शन और टैक्स लिवाइड, ये दोनों यूनियन करती है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। सेकंड है इसका पार्ट में कि टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट शेयर विद स्टेट, यानी कि कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो यूनियन तो लगाती है लेकिन जो भी उसका कलेक्शन होता है उसको स्टेट के साथ शेयर करती है। तो इसमें 4 टैक्सेस हैं, जैसे कि टैक्सेस ऑन इनकम पे टैक्सेस हैं एग्रीकल्चर को छोड़ के। ड्यूटीज ऑन टोबैको के ऊपर ड्यूटीज लगाना। टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर एंड एडवर्टीजमेंट एंड टैक्सेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको अभी याद भी कर लेंगे हम, जैसे कि टैक्सेस ऑन इनकम। फिर जो जैसे मान लीजिए हम इसको इस तरह से एक कहानी की तरह से याद करेंगे। दूसरा वाला, पहला वाला तो हमने C+C+C यानी कि CCC से याद किया कि कस्टम ड्यूटी, उसके बाद हमारा कैपिटल गेन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों यूनियन लगाती है और कलेक्ट भी यूनियन ही करती है। दूसरा में टैक्स तो लगाती है लेकिन उसके साथ शेयर जो है स्टेट के साथ शेयर करती है। और वो कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए टैक्स ऑन इनकम, हमने इनकम कमाया, उससे क्या किया, टोबैको खरीदा। टोबैको का प्रचार आता है न्यूज़पेपर में और उसका एडवर्टीजमेंट में आता है, और साथ ही साथ और जो हमारा इनकम था उसको हमने स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया। इस तरह से एक हमने कहानी बनाया और कहानी से हम याद कर लेंगे कि टैक्सेस इनकम पे, और जिससे हमने टोबैको खरीदा उस पर भी ड्यूटी लगेगी। और टोबैको का न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है तो उस पर भी ड्यूटी लगेगी। और हमने अपने इनकम को स्टॉक एक्सचेंज में डाल दिया। तो इस तरह से ये चारों पे जो टैक्सेस लगते हैं वो यूनियन कलेक्ट करती है, लगाती भी है, लेकिन कुछ शेयर उसको स्टेट के साथ शेयर करती है। तो ये तो 2 तरीके के हो गए। फिर तीसरा आता है टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट द होल अमाउंट सेंड टू द स्टेट, यानी कि सारे अमाउंट स्टेट को सेंड कर दिए जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो टर्मिनल टैक्सेस ऑन रेलवे एंड फ्रेंट, ये रेलवे टर्मिनल टैक्स हो गया। और सक्सेशन एंड ई स्टेट ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी या डेथ ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, यानी कि हम इसको ई स्टेट ड्यूटी यानी कि जो कि हमारी प्रॉपर्टी पे लगती है, और एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों ई से हैं। इसमें कलेक्ट और टैक्स दोनों यूनियन लगाती है और सारे शेयर स्टेट को भेज देती है, और इसके साथ टर्मिनल टैक्स, तो 3 टैक्स इसमें हैं, 4 इसमें हैं और पिछले वाले में 3 थे। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा चौथा पार्ट है कि टैक्स लिवाइड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड बाय स्टेट। अब टैक्स इसमें क्या क्या हो रहा है, यूनियन के द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन कलेक्ट उसको कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है। अब वो कौन कौन से टैक्सेस हैं, स्टैम्प ड्यूटी, और वो भी किसके ऊपर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड मिक्स्ड ड्रग्स मेडिसिन। तो इन तीनों पे अब पीछे में एक्साइज ड्यूटी था लेकिन मेडिकल में नहीं था। इसमें क्या है, जो सारा कलेक्ट करेगी हमारा स्टेट वो है मेडिकल वाले एक्साइज ड्यूटी और मिक्स्ड ड्रग्स वाले मेडिसिन के ऊपर की एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करेगी। स्टैम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, तो इस तरह से स्टेट के जो अंडर पावर थी वो 4 भागों में डिवाइडेड थी। पहला जो पावर था जिसमें स्टेट और जो यूनियन है वो टैक्स को लगाती भी थी और उसका सारा बेनिफिट उन्हीं के पास जाता था, जिसमें 3 टैक्सेस थे, C+C+C से हमने याद किया था। दूसरा था जिसमें टैक्स को यूनियन ही लगाती थी, कलेक्ट भी करती थी, लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ द शेयर स्टेट के साथ वो शेयर करती थी। तीसरा क्या था, अब उसमें कौन कौन से टैक्सेस थे, इनकम, उसके साथ वो टोबैको पे टैक्स, जैसे हमने याद किया था इनकम टैक्स, ड्यूटी ऑन टोबैको, फिर न्यूज़ एंड एडवर्टीजमेंट टैक्स एंड टैक्सेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारे टैक्सेस थे जिसके साथ वो स्टेट के साथ शेयर करती थी। और तीसरा क्या था, टैक्स को वो लगाएगी भी और कलेक्ट भी करेगी, लेकिन सारा अमाउंट दे देगी किसको, स्टेट को। तो उसमें कौन कौन से टैक्सेस थे, एक तो ई स्टेट ड्यूटी यानी कि प्रॉपर्टी पे, फिर टर्मिनल टैक्स और एक टैक्स था एक्साइज ड्यूटी। फिर चौथा है कि लगाएगी यूनियन लेकिन कलेक्ट करेगी स्टेट का रेवेन्यू वो स्टेट, तो उसका नाम है स्टैम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ई एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड मिक्स्ड ड्रग्स या मेडिसिन्स। अब हम आते हैं कि स्टेट के क्या रेवेन्यू पावर हैं। तो जितने भी हमने 4 सेंट्रल के पावर देखे हैं रेवेन्यू के, उनको छोड़ के अब लिस्ट 2 और 7 स्केड्यूल में जो मेंशन्ड है, लिस्ट 1 के सारे टैक्सेस को छोड़ दें तो जो बाकी ये टैक्सेस मेंशन होते हैं वो स्टेट की पावर में आते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। अब वो कौन कौन से टैक्सेस हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू टैक्स, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। अब देखिए हमने जब पढ़ा था तो उसमें जब सेकंड वाला टैक्स हम सेंट्रल का पढ़ रहे थे जिसमें कुछ शेयर इस यूनियन स्टेट के साथ करती है, तो उसमें था टैक्सेस ऑन इनकम और एग्रीकल्चर को छोड़ के। तो जो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था जो टैक्सेस ऑन इनकम वो लगाती थी। फिर सक्सेशन ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, वहाँ पे हमने पढ़ा था सिर्फ ड्यूटी ई स्टेट ड्यूटी और एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड नहीं पढ़ा था, तो वो ये स्टेट के हाथ में उनकी पावर होती है। फिर टैक्सेस ऑन लैंड बिल्डिंग, यानी कि लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड टैक्सेस भी स्टेट के हाथ में होती है। फिर टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स से भी रिलेटेड टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब एक्साइज ड्यूटी एल्कोहल पे, ओपियम एंड लिक्वायर, इन तीनों पे जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसका भी स्टेट के हाथ में होता है कंट्रोल, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन मोटर व्हीकल, कैपिटल फी एंड स्टाम्प ड्यूटी एक्सेप्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे हम लगा चुके हैं टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसीलिए इसको छोड़ के जो स्टाम्प ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो ये सारे सेंट्रल और स्टेट के कुछ पावर हैं टैक्सेस को लगाने के, जिसको एग्ज़ाम में इतनी बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो इसमें हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, बहुत इजी है लर्न करना। मैंने तो वो सेंट्रल वाले लर्न कराए हैं, मैं अपनी स्टोरी बना के लर्न कराई हूँ, आपको जैसी स्टोरी से लर्न करना है आप लर्न कर सकते हैं। बाकी उसको छोड़ के जो भी बचे वो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब जैसे कि अभी हमने देखा ये लैंड एग्रीकल्चर से भी जो जितने भी टैक्सेस रिलेटेड हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, लैंड बिल्डिंग, फिर एग्रीकल्चरल इनकम,
मिनरल राइट्स, एक्साइज, एल्कोहल, एक्वायर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोटर व्हीकल, कैपिटल फी एंड स्टैम्प ड्यूटी। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच एंड